कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर अखिलेश सिंह ने कहा कि INDI अलायंस का अपना लोगो होगा। महाराष्ट्र में होने वाली बैठक में सिंबल को सार्वजनिक किया जाएगा। सिंबल से INDI अलायंस की पहचान होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई की बैठक में कई चीजों की घोषणा होगी। गठबंधन के लोगो और सचिवालय गठन की भी जानकारी दी जाएगी। नीतीश कुमार की गठबंधन में जो भूमिका चाहेंगे वो उन्हें मिलेगी। जातीय गणना पर केंद्र के हलफनामे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। जाति गणना के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। कई तरह की बातें आ रही हैं सामने में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं इस हलफनामे को। देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। हम लोग शुरू से इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां ये बात उठाती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं चाहती है। लेकिन आपको याद होगा कि सर्वदलीय मीटिंग जिसमें कांग्रेस पार्टी सहित RJD सहित सभी पार्टियां गई थी और प्रधानमंत्री जी से मिला था। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उस समय कि अगर स्टेट चाहे तो करा सकता है। लेकिन कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने हलफनामा, पहले फर्स्ट हाफ में कुछ, सेकंड हाफ में कुछ, उसके बाद तो साफ हो गया कि ये नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। लेकिन चूंकि बिहार सरकार पहले से करा रही है, बिहार सरकार करेगी। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, स्टेट लेवल पर हमेशा सपोर्ट किया। बीजेपी के नेता भी गए थे उस डेलीगेट्स में मिलने के लिए प्रधानमंत्री से। तो आखिर कैसे बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। कल के हलफनामा के बाद भी अगर ऐसा बीजेपी का कह रहा है तो किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है? बिहार की जनता को। उसके बाद तो अब कुछ बचता नहीं है। तो बीजेपी की दुर्भावना शुरू से ये रही है, वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। अध्यक्ष जी, एक और है कि बैठक होने वाली है महाराष्ट्र में इंडिया की, और माना जा रहा है कि इस बार कुछ और अपडेट्स सामने निकल कर आएंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? ये महत्वपूर्ण बैठक है। सभी को मालूम है 2-3 बार पहले ये बैठक हो चुका है। अब 31 और 1 की बैठक में ये जो निश्चित शेप कह सकते हैं कि लेगा, लोगो तय हो जाएगा, वो जो सेक्रेटेरिएट है वो बन जाएगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी मिल जाएगी, सारे एक्टिविटीज़ की जानकारी आपको मिलेगी कि देश भर में कहाँ किस तरह से चलना है। मतलब एक लोगो, एक इंडिया गठबंधन का एक अलग लोगो सामने निकल कर आएगा पब्लिक के सामने, जिससे पहचान हो पाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि नीतीश जी को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। हालांकि नीतीश जी ने कह दिया कि मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, मैं एकजुट रखना चाहता हूं। देखिए, नीतीश जी जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं तब से लगातार उनकी कोशिश रही है कि देश में जितनी भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो सब एकत्रित हों। इसमें कोई दो राय नहीं। और नीतीश जी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? नीतीश जी तो खुद फैसला करने वालों में हैं। वो जो रोल चाहेंगे वो होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो रोल चाहेंगे इंडिया गठबंधन में वो रोल उन्हें मिलेगा। जहां तक जाति गणना का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला चला गया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सपोज करने वाला है। कैंपस सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पटना।